फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुस्तार और आज मैं आपको मज़ीद बताऊंगा कि आपकी ब्रेन लाइन पे जो शाखें होती हैं उनके क्या मीनिंग्स होते हैं। तो ये आपकी लाइफ लाइन है, इसके साथ ही ये आपकी ब्रेन लाइन होती है। याद रखें, ब्रेन लाइन जितनी मज़बूत होगी, गहरी होगी और लंबी होगी, इतने आप ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। फ़र्ज़ करें आपकी ब्रेन लाइन इतनी है, ये पहली दो उंगलियों के बीच ख़त्म हो जाती है, बस यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, तो आप सती सोच के मालिक होंगे, दूर तक का नहीं सोचेंगे, जज्बाती होंगे, गुस्से वाले होंगे, हर फैसला जल्दी जल्दी करेंगे और दूसरे लोग जो हैं वो आपको अपनी बातों में लगा के आपसे अपने मतलब निकालेंगे और आपके अंदर लंबी चौड़ी जो एक वो गहरी सोच होती है या बंदा दूर अंदेश होता है, वो आपके अंदर दूर अंदेशी कम होगी। अब आपकी ब्रेन लाइन थोड़ी सी इन दो लाइनों के बीच यहाँ तक आती है, तो ये कह लें कि ये इसको अच्छी हम ब्रेन लाइन कहेंगे जो यहाँ तक पहुँच जाती है, इन दो लाइनों के बीच यहाँ तक। तो ऐसे लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, ज़हीन होते हैं, अपने काम से काम रखते हैं और बिज़नेस करें तो बिज़नेस में बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करते हैं, जॉब करें तो जॉब में भी कामयाब रहते हैं। लेकिन इनमें भी एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टैलेंट या बहुत ज़्यादा दूर तक सोचना, इनमें भी किसी हद तक कमी रहती है। ये भी एक हद तक सोचते हैं, जैसे एक बंदा फैक्ट्री में काम कर रहा है या ऑफिस में काम कर रहा है तो बस वो अपने काम से काम रखेगा, उससे दुनिया के जो और काम है या और जो टैलेंट होते हैं बंदे के अंदर, बंदा हर काम में दिलचस्पी लेता है, तो ये चीज़ें थोड़ी इनके अंदर कम पाई जाती हैं। ये सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं और जिस तरीके से इनकी ज़िंदगी चल रही होती है ये बस उसी तरह आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन अब अगर आपकी ब्रेन लाइन यहाँ तक आ जाती है, अगर ये इन दो उंगलियों में बी तक आ जाए या इससे भी आगे निकल जाए ऐसे, तो ये आप कह लें कि इंतहा दर्जे के जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, ज़हीन होते हैं, एमए करते हैं, डबल एमए करते हैं, पीएचडी करते हैं, बड़ी बड़ी जो जॉब्स पे होते हैं, तो उनके दिमाग की लाइन आपको ऐसी ही लंबी गहरी नज़र आएगी। इसके अलावा अगर आप चेक करना चाहते हैं, जो हाफिज़ होते हैं, जो पूरा कुरान पाक ज़बानी याद करते हैं, तो उनके हाथ में मैंने आमतौर पर इस तरह लाइन देखी है, ये ऐसे, यानी ऐसे लाइन आएगी और थोड़ी सी ऊपर मुड़ जाएगी। तो ये ऐसी लाइन जो होती है वो आप हाफिज़ों के हाथ में देख सकते हैं। वो लड़कियां जो हाफिज़े कुरान हैं उनके हाथ में भी आप बड़ी खूबसूरत गहरी लंबी लाइन देखेंगे और ये हल्की सी ऊपर की तरफ उठी होती है। तो ये भी बहुत अच्छी लाइन मानी गई है। ये मैं दोबारा आपको ड्रा करके बता देता हूँ, ये सही तरीके से ड्रा नहीं हुई, ऐसे करके ऊपर की तरफ और एक लाइन ऐसे हल्की सी। तो ये लाइन होती है जो इंतहाई ज़हीन जो लोग होते हैं, जिनकी यादाश्त बहुत अच्छी होती है, ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनके हाथ में आप ये लाइन देख सकते हैं। अच्छा, सिंगल लाइन होगी तब भी बहुत अच्छी है, लेकिन आम तौर पर जब इतनी लंबी लाइन होती है तो बाज़ दफ़ा इसकी ऐसे दो शाखें निकल जाती हैं। तो इनके क्या मीनिंग्स हैं? दो शाखा होने का मतलब ये होता है कि ऐसे इंसानों के अंदर मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं। ऐसे लोग मुख्तलिफ दो जॉब्स करेंगे, दो बिज़नेस करेंगे और या कोई ना कोई दो फ़न आर्ट इनके अंदर ज़रूर होंगे। मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं, ज़हीन होते हैं, दो या तीन कामों में दिलचस्पी लेते हैं और इनके जो इनकम के ज़राए होते हैं वो भी दो या दो से ज़्यादा ही होते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, ये तो होगी छोटी लाइन। अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये सेंटर में पहुँच के एक ऐसे और एक ऐसे, इस तरह भी होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि डेफिनेटली ऐसे लोग इंतहा दर्जे के ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और ये दो अलग अलग बिज़नेस चूज़ करते हैं। हो सकता है ये जॉब भी कर रहे हों और साथ बिज़नेस भी कर रहे हों, या दो बिज़नेस कर रहे हों या दो जॉब्स कर रहे हों। लेकिन ये कि ये दो तीन काम भी अगर इनको एट अ टाइम आप दे देंगे तो ये आसानी कर लेंगे और इनको कोई इतनी मुश्किल पेश नहीं आती। ये दो काम दे दें, तीन काम दे दें, ये दो दो तीन तीन, अगर आप जो लोग यूरोप में काम कर रहे हैं वो तीन तीन चार चार जॉब्स कर रहे होते हैं, तो अगर किसी के हाथ में इस तरह की लाइन है तो वो ऐसे लोग दो दो तीन तीन काम जो कर रहे होते हैं, जॉब्स कर रहे होते हैं और उनको बिल्कुल मैनेज करने में मुश्किल पेश नहीं आती। ये एक बहुत बड़ा साइन है। ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़हीन भी बहुत होते हैं और इनके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा भी बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे लोग इंतहा दर्जे के इंटेलिजेंट होते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है
कि आपकी ये दिमाग की लाइन जा रही है, एक शाख ऐसे निकली, एक शाख ऐसे निकली, तो अब ये 3 लाइनें निकली हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अब इसमें 3 से ज़्यादा ऐसे लोगों के अंदर टैलेंट होते हैं। वो एट अ टाइम जॉब भी कर रहे होंगे, एट अ टाइम म्यूज़िशियन होंगे, बड़े खूबसूरत ये गिटार बजा लेंगे, पियानो बजा लेंगे, इसके अलावा बहुत अच्छे ये आर्टिस्ट होंगे, पेंटिंग कर रहे होंगे, शायरी कर रहे होंगे। तो अलग अलग शोबों में ये लोग तरक्की कर रहे होते हैं और इनका दिमाग जो होता है मुख्तलिफ़ कामों पे बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा होता है। और ये मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं, इंतहा दर्जे के ज़हीन होते हैं, बेइंतहा रुपया पैसा कमाते हैं। अगर आपको इनके हाथ में ऐसी लाइन नज़र आती है, किसी भी हाथ में जो 3 शाखा होती है या 2 शाखा होती है, लेकिन ये लाइनें इतनी ही मजबूत हों, यानी कि ये जो लाइन है ना, जो इनमें से शाखें निकले वो कमज़ोर ना हो, वो भी दिमागी लाइन की तरह ये भी गहरी लाइनें हों, तो ये इंसान को फिर ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, इंसान ज़्यादा तरक्की करता है और ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि अगर आपकी दिमाग की लाइन यहाँ पे बहुत कमज़ोर हो जाती है और यहाँ पे ऐसे ऐसे छोटी छोटी शाखें निकलती हैं, तो ये कमज़ोर याददाश्त की अलामत होती है। अगर यहाँ पे ऐसे जज़ीरा बन जाता है तो ये किसी ज़हनी सदमे, मिर्गी वगैरह का, ये उस चीज़ का साइन होता है। तो अभी मैं वो चीज़ें बताने लगा हूँ जो थोड़ी नेगेटिव होती हैं दिमाग की लाइन पे, जो इंसान को नफसियाती मरीज़ बना देती हैं। ये इस तरह का अगर क्रॉस एंड पे होता है तो ऐसे लोग आमतौर पर ख़ुदकुशी का सोचते हैं, मायूसी उनके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती है और नेगेटिव सोचें ज़्यादा आती हैं। ये क्रॉस अच्छा नहीं होता दिमाग की लाइन के एंड पे, बिल्कुल एंड पे क्रॉस हो तो ऐसे लोगों के अंदर मनफी सोचें ज़्यादा होती हैं। अगर आपके हाथ में ऐसा क्रॉस है तो आप 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ें, ताकि आपका ईमान मजबूत हो। जितना आपका अल्लाह पर ईमान ज़्यादा मजबूत होगा, आप कुरान पढ़ेंगे, कुरान ईमान को ताजगी देता है। तो अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो आपका जो दिलो दिमाग में डिप्रेशन चल रहा है वो भी आपका ख़त्म होगा, आप पर अल्लाह पर ईमान और भरोसा बढ़ेगा और आपके अंदर जो एक उम्मीद होती है अपने अल्लाह ताला फरमाता है ना कि मोमिन कभी भी मायूस नहीं होता, और अल्लाह ताला की रहमत से तो इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। तो यकीनन अल्लाह की रहमतें यहाँ पर नाज़िल होंगी। अगर आपके हाथ में ऐसा क्रॉस है तो आप 5 वक्त नमाज़ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो इस क्रॉस के बुरे असरात आपके माइंड में आएंगे, शैतान आपके अंदर मायूसी फैलाता है, खौफ फैलाता है, वो बताता है कि शायद तुम्हारे हालात कभी ठीक नहीं होंगे, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, ये हो गया वो हो गया। तो बिल्कुल शैतान की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलियुल अज़ीम पढ़ें जब भी आपका ज़हन नेगेटिव सोचना शुरू कर दे, तो हमेशा पॉजिटिव सोचें, अल्लाह पे भरोसा रखें, कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर पढ़ें। और जहाँ आपको कुरान पाक पढ़ने में, तर्जुमा और तफसीर सीखने में किसी आयत का मतलब समझने में मुश्किल पेश आ रही है तो उस हिस्से की तस्वीर बना लें, मुझे व्हाट्सअप कर दें कि जनाब ये कुरान पाक के इस हिस्से की मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तर्जुमा और तफसीर गाइड करता रहूँगा कि क्या लिखा हुआ है। तो इसके अलावा अगर आपके हाथ में ये जाली नज़र आती है, आपको ऐसे दिमाग के एंड पे इस तरह की जाली नज़र आती है, तो ये भी इंसान को इंतहाई मायूसी की तरफ लेके जाती है। इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, नेगेटिव सोचता है, वो समझता है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, आगे कुछ नहीं रहा, और रिश्तों से मायूस हो चुका होता है। उससे बहुत ज़्यादा ऐसे लोग सेंसिटिव होते हैं जब उनकी ये दिमाग की लाइन और दिल की लाइन भी आपस में ये गुडमुड हो बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ उस चीज़ को और बढ़ा देगी। इंसान ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, ज़्यादा हसास हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टेंशन लेनी शुरू कर देगा, तो ये भी अच्छा साइन नहीं माना गया। तो अभी मैं मज़ीद बता देता हूँ कि दिमाग की लाइन से अगर आपकी एक लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है तो ये आपकी लक लाइन होगी, जो आपकी किसी दिमागी सलाहियतों की वजह से आपकी जो ज़िंदगी में तरक्की करेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे आप, कंप्यूटर में नाम पैदा करेंगे। इसके अलावा वो जो काम दिमागी काम होते हैं ना, आप उन कामों में ज़्यादा तरक्की करेंगे और ज़्यादा रुपया पैसा कमाएंगे। स्पेशली जब आपके यहाँ पर भी एक छोटी लाइन होगी, यहाँ पर कोई ट्रायंगल, स्क्वायर या छोटा सा स्टार भी आपको मिल जाएगा, तो आपकी किस्मत और ज़्यादा चमकेगी और ज़्यादा आप तरक्की करेंगे। इस तरह अगर यहाँ से कोई लाइन आपकी दिमाग की लकीर से निकलती है और शोहरत की लाइन की तरफ जाती है, इधर सन माउंट पे जाती है, तो आपकी किसी दिमागी सलाहियत की वजह से आप इंतहा दर्जे की शोहरत हासिल करेंगे और इंतहा दर्जे की आप तरक्की भी करेंगे, नेम फेम मिलेगा। इसी तरह अगर यहाँ से ही कोई लाइन मरकरी माउंट पर चली जाती है
शोहरत की लाइन के साथ टच ही हो या ना भी टच हो, तो ये इंतहा दर्जे का रुपया पैसा, बिज़नेस में तरक्की और कामयाबी को बताती है ये लाइन। जो दिमाग की लकीर से अगर कोई लाइन इधर जाए जुपिटर पे, तो ये कोई अच्छी जॉब, कोई बड़ी जॉब मिलने के चांस होते हैं। ये मरकरी माउंट है, सॉरी, अगर ये कोई लाइन मरकरी माउंट पे जाए तो ये बिज़नेस के लिहाज से ये माउंट हम देखते हैं। तो और यहाँ पर खड़ी लाइनें भी हों छोटी छोटी, तो ऐसा लोग जो होते हैं वो बिज़नेस में लाखों करोड़ों रुपए तक पैसे कमाते हैं। अगर ये आपके हाथ में ये साइन मौजूद है, यहाँ से कोई लाइन मरकरी की तरफ जा रही है और आपके हाथ में ये सन की लाइन भी है, शोहरत की लाइन भी है, तो आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे, बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो में भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो साथ ऑल का ऑप्शन आएगा, उस पर भी क्लिक कर दें। मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर पास करें कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है और इसमें वाकई आपको कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। बाकी जो फ्रेंड्स मुझसे अपना हाथ रीड करवा चुके हैं वो भी कमेंट्स ज़रूर पास कर दिया करें कि मैं कैसी रीडिंग करता हूँ। ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आपने मेरे इसी नंबर पे रब्ता करना है, अपने हाथों की तस्वीरें भेजनी है, अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करनी है। आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से जायचा भी मैं बनाऊंगा और बेहतरीन रीडिंग होगी आपकी इंशाल्लाह ताला। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।